प्रेम में स्त्री का मनोविज्ञान केवल किसी रिश्ते तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह उसके पूरे अस्तित्व का विस्तार है। जब स्त्री प्रेम करती है, तो वह उसे किसी भूमिका तक सीमित नहीं रखती। वह प्रेम को जीती है, महसूस करती है और हर रिश्ते में अपनी आत्मा का अंश डाल देती है। माँ, पत्नी, प्रेमिका, बहू, ये सभी रूप उसके प्रेम की अलग-अलग परतें हैं। लेकिन इन भूमिकाओं को निभाते-निभाते कई बार वह खुद को ही भूल जाती है। यही वह बिंदु है जहाँ से हमें स्त्री के मनोविज्ञान को समझने की आवश्यकता होती है। यह अध्याय हमें उस स्त्री के करीब लाता है जो माँ बनकर ममता लुटाती है, बच्चे के लिए पूरी रात जागती है, लेकिन सुबह आईने में खुद को देखते हुए सोचती है, मैं कहाँ हूँ इस सब में। वही स्त्री जब पत्नी बनती है, तो अपने पूरे दिल से रिश्ते को निभाती है। वह घर की धड़कन बनकर सबका ख्याल रखती है, पर भीतर कहीं किसी के स्नेहिल स्पर्श और सहारे को खोजती रहती है। प्रेमिका के रूप में वह अपना सर्वस्व अर्पित कर देती है, अपना समय, अपना विश्वास, अपना तन मन। लेकिन बदले में उसे सिर्फ थोड़ी सी पुष्टि चाहिए। यह एहसास चाहिए कि उसकी भावनाओं की कद्र है। और जब वह बहू बनती है, तो परंपराओं और उम्मीदों के बीच खुद को ढालने की कोशिश करती है। हर समय अच्छी बहू कहलाने की जद्दोजहद में वह अपने सपनों और इच्छाओं को चुप करा देती है। यह अध्याय यह सवाल करता है, क्या स्त्री की पहचान सिर्फ इन भूमिकाओं तक सीमित है? क्या वह केवल रिश्तों की डोर से बंधी कोई जिम्मेदारी है? या फिर इन सभी रूपों के पीछे एक स्वतंत्र आत्मा है, एक भावुक हृदय है, जिसकी अपनी इच्छाएं, अपने सपने और अपनी पीड़ाएं हैं? यह अध्याय पुरुष के लिए भी दर्पण है, जिसमें वह देख सके कि स्त्री केवल निभा नहीं रही, बल्कि जी भी रही है, झेल भी रही है और भीतर से प्रेम को तराश भी रही है। जब स्त्री कहती है कि उसे अपनापन चाहिए, तो उसका अर्थ केवल शारीरिक निकटता या सामाजिक साथ नहीं होता। उसका मतलब यह होता है कि कोई उसकी चुप्पियों को सुने, उसकी आंखों की भाषा को समझे और उस अनकही पुकार को पहचाने। जब वह दूरी बनाती है, तो वह अंत का संकेत नहीं होता। वह एक नई शुरुआत की उम्मीद हो सकती है, थोड़े और जुड़ाव की चाह हो सकती है। इस अध्याय का उद्देश्य है स्त्री को केवल रोल्स में नहीं, बल्कि एक जीवित आत्मा के रूप में देखना। यह पाठक को आमंत्रण देता है कि वह प्रेम को सतही नहीं, बल्कि गहराई से जीने का साहस करे, क्योंकि स्त्री का मन प्रेम से बना है, लेकिन वही मन प्रेम से टूट भी सकता है। और जब वह टूटता है, तो केवल एक व्यक्ति नहीं टूटता, एक पूरा संसार बिखर जाता है। यह अध्याय एक दृष्टिकोण है, एक गाइड है और सबसे बढ़कर एक आत्मिक आमंत्रण है कि प्रेम को केवल निभाया ना जाए, बल्कि हर क्षण उसकी गहराई को जिया जाए।